नमस्कार। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का आरपी व्यास क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपके मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछला जो वीडियो नंबर 6 था उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अभी मैं इस वीडियो में 2 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूँगा, चौथी और पांचवी, और उसको एक्सप्लेन करूँगा हर तरह से। कुल 10 प्रॉपर्टी हैं। मुझे आशा है कि मैं 4 वीडियो में इसको पूरा समझा पाऊँगा। एक वीडियो मैंने बता दिया था आपको, छठा, आज एक सातवां, और इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, तो कुल 4 वीडियो में ये 10 प्रॉपर्टी पूरी हो पाएगी अच्छे से। और इन प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी समझ में आती है, कोई चीज़ की गुणधर्म समझ में आते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत आसान बन जाते हैं। कई बार बहुत कठिन प्रश्न होते हैं जो कि सामान्यतया हो नहीं पाते हैं, और प्रॉपर्टी की अगर आप बेसिक आपके क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो पिछला वीडियो था छठा, उसमें हमने जिन प्रॉपर्टीज़ को सीखा था वो क्या थी, तो अच्छा रहेगा। जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट की रोज़ और कॉलम को आपस में बदल देते हैं, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, सेम रहती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि अगर आप किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम्स को आपस में बदलते हैं, यानी कि फर्स्ट रो की जगह सेकंड और सेकंड जगह फर्स्ट, या सेकंड कॉलम की जगह थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम की जगह सेकंड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहती है, केवल उसका साइन चेंज होता है। प्लस थी पहले तो माइनस हो जाएगी, माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। पहले आंसर मान लीजिए +12 आ रहा था, तो अब -12 आएगा, पहले -12 था अब +12 आएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी 2 रो या कोई सी 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, यानी कि एक जैसे हैं, बिल्कुल सर्वसम, आइडेंटिकल टोटली, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। हमने सबको प्रूव भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था। आज हम इस वीडियो में 2 प्रॉपर्टी और सीखेंगे। पहले है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर आप डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो डिटरमिनेंट आएगी वो ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स की उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी जो आपने मल्टीप्लाई किया है किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को। जैसे देखिएगा, मान लीजिए AB CD ये एक डिटरमिनेंट है। फर्स्ट रो में A और B आ रहे हैं, सेकंड रो में C और D आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट्स को, यानी A और C को, मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो या सेकंड रो, किसी भी एक की बात कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को K से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आंसर आएगा वो जो ओरिजिनल थी डिटरमिनेंट उसका K टाइम्स हो जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं इसको कह सकता हूँ कि K टाइम्स ओरिजिनल डिटरमिनेंट क्या थी, A B C D। आप ये समझ सकते हैं मैंने इस K को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, निकल सकता है ये। उसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, इसको इसे गुणा करेंगे ना अपन, तो ADK, और इसको गुणा करेंगे तो BCK, माइनस कर देते हैं। और अगर मैं इसको लूँ तो क्या आएगा, K तो बाहर है, AD माइनस BC, ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड है। अगर मैं K कॉमन ले लूँ तो ये AD माइनस BC हुआ कि नहीं हुआ,
और यहाँ ऑलरेडी ये के इंटू ए डी माइनस बी सी ही है। देखिएगा ये दोनों सेम आएगी नहीं है। मैंने इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व किया, सेम वैल्यू आई। इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे। अच्छा, मैंने अभी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था। अगर आप मान लीजिए सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो या सेकंड रो करते, मान लीजिए आपने ये जो ए बी सी डी, यहाँ मैं यहाँ के से गुणा करता, या ए बी सी डी यहाँ के से गुणा करता, या मैं ए बी सी डी यहाँ के से गुणा करता। यानी अभी जो मैंने एग्जांपल समझाया इसमें मैंने के से मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को, तब भी वैल्यू उसकी के इंटू ओरिजिनल जो है डिटरमिनेंट वो आई थी। अब मैंने के से मल्टीप्लाई किया है इसको सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को, यहाँ क्या है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, और यहाँ क्या है सेकंड रो के एलिमेंट्स को। हम क्या देखेंगे, ये सभी बराबर हैं, दीज ऑल आर इक्वल। करके देख लो। अगर हम करके देखते हैं, जरा देखो इसको क्या आएगा। इसको इसे गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, ए डी के माइनस बी सी के, अगर इसको इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फिर देखिए ए डी के माइनस बी सी के, इसे कर लो ए डी के सीमित आ रहा है, ये माइनस बी सी के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको। और ये आप सब जानते हैं ये और ये सब आपस में बराबर हैं, तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रखें। क्या कि अगर किसी, देखो मैंने सुविधा के लिए 2/2 डिटरमिनेंट लिए, ये डिटरमिनेंट 3/3 हो चाहे 4/4 हो, ये रूल एक ही रहेगा कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को आप किसी कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखना, के शुड नॉट बी जीरो। अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी नए डिटरमिनेंट की, वो पिछले वाले डिटरमिनेंट की के टाइम्स होगी। ये मैंने आपको प्रूव करने की कोशिश की है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, अगली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत विशेष है, और इसके हिसाब से क्या है कि पहले इसको समझ लेते ये है क्या, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को 2 या 3 भागों में बांट दिया जाए, इफ़ all elements of any row or any column can be divided into 2 or more parts, then the whole determinant will be divided in too many parts. कितने, जितने की आपने एलिमेंट्स की किए थे। मान लीजिए आपने एक एलिमेंट को 3 भागों में बांटा, तो आप उस डिटरमिनेंट को भी 3 भागों में बांट सकते हो। मान लीजिए किसी कॉलम के जितने एलिमेंट्स है आपने हर एक को 2-2 भागों में बांट दिया, तो उस डिटरमिनेंट को भी 2 भागों में बांट सकते हो, और वैल्यू में कोई चेंज उसके नहीं आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 + 5, ये 3, ये -3 + 4, और ये मान लीजिए -6, ये डिटरमिनेंट मान लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो पहला कॉलम है ना, इस पहले कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। इसके मैंने 2, हालांकि मैं सीधा चाहता है इसको 2 + 7, 2 + 5 7 कह सकता हूँ, पर अभी नहीं कहूँगा, मैं इसको अलग अलग मान के चल रहा हूँ। मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए, 2 और 5, इसकी जोड़ है ये, यहाँ पर भी -3 और 4 की जोड़ है। तो मैंने इस फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं इसके 2 पार्ट्स कर दिए, तो मैं इस डिटरमिनेंट को भी 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। कैसे, देखिएगा ऐसे।
पहले तो ये ध्यान रखना कि जिस कॉलम में आपने पार्ट्स नहीं किए हैं एलिमेंट्स के, उसको रखा जाएगा एज इट इज़। ये कि 3 माइनस है ना, ये 3 माइनस है यहाँ पर भी और 3 माइनस है वहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ से आप 2 और -3 ले लें, या 2 और 4 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 5 और -3 ले लें। जैसे मान लीजिए पहले मैंने 2 और -3 ले लिया, ये 2 और ये -3। अब 5 4 ले लूँगा यहाँ से। अच्छा, मैं 5 और -3 ले सकता था यहाँ पे, बजाय 2 के 5, तो फिर उस केस में फिर यहाँ पे 2 आता। तो ये अब इसको आप चेक कर लें, ये बराबर है कि नहीं है, चेक करके देख लें। कितना आसान काम है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें क्या पहले। 5 और 2 7, 3, -3 + 4 1 और ये -6। आप इसको देखेंगे तो ये 7 × -6 कितना होता है, -42। 3 × कितना होता है 3, बीच में माइनस तो आता ही है, -45 हो गए। अब देखिए आप वो वाला पार्ट देखिए, ये एक्चुअली मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अगर मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ तो क्या आता है देखो आप, -6 × 2 -12, फिर 3 × -3 कितना होता है -9, लेकिन इसको घटाएंगे तो माइनस का +9 हो जाएगा। -6 × 5 -30 ब्रैकेट में लिखूँगा, फिर 4 × 3 12 12 और बीच में माइनस आता ही है। तो ये -12 + 9 ± -30 और -12, प्लस के तो भाई 9 ही है ये, और माइनस के कितने हो गए 12 और 12 24 और 30 54, तो -54। अब 9 में से 54 घटाओ तो घटता नहीं है, तो इसमें से ये घटा है तो 45 आ गए, लेकिन 54 बड़ा है ना, तो -45 हो गए। तो आप देखिएगा ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो इसी तरह से मैं कुछ एग्जांपल और देता हूँ इसके। मैंने अभी क्या किया था कि फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स थे इनके मैंने 2 पार्ट्स किए थे। अब मैं सेकंड कॉलम में कर देता हूँ। मान लीजिए A B + C + D P, और यहाँ कर देते हैं अपन X + Y + Z, ये मान लीजिए। अब मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं इसको एक्सपांड करूंगा और जो मैंने आपको रूल बताया था उसके हिसाब से करेंगे। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें फिर ये रूल्स बहुत काम आते हैं कोई चीज़ को प्रूव करने में। मैंने आपको एक बात बताई थी, जितने पार्ट्स हम करेंगे किसी एलिमेंट के उतनी ही डिटरमिनेंट बन जाएगी। अब कितने पार्ट्स किए मैंने सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के, 3 पार्ट्स किए, तो देखिए 3 डिटरमिनेंट बनेगी, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये देखिएगा, मैं वापस से बोलता हूँ, ये पेपर छुप गया था पहले। मैंने ये डिटरमिनेंट ली है जिसकी फर्स्ट कॉलम में A और P आ रहा है और सेकंड कॉलम में B + C + D और X + Y + Z आ रहा है। मैंने सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको 3 भागों में बांटा है, इधर B C D की जोड़ है, इधर X Y Z की जोड़ है। अब मैंने चूँकि 3 पार्ट्स किए ना, तो मैं इस पूरी डिटरमिनेंट को 3 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, जिस कॉलम के एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया है वो तो रिपीट करेंगे बार बार सेम। जैसे AP, तो ये बार बार AP आ जाएगा, यहाँ भी AP आएगा, यहाँ भी AP आएगा और यहाँ भी AP आएगा। और बाकी अब जो है 3 डिटरमिनेंट उसके अंदर ये आएंगे 3 पार्ट। जैसे मान लीजिए इसमें BX ले लिया आपने, इसमें CY ले लिया आपने, उसमें DZ ले लिया आपने, बस ऐसा कर सकते हैं अपन। अब कैसा करेंगे, ये करेंगे, कुछ और करेंगे, और एक तरीका इसका और भी है, वो भी सिखा दूँ मैं आपको। और अब करना क्या है वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। AP तो सब ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज होना नहीं है कि इसके पार्ट्स किए नहीं ना।
अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बी एक्स लूँ, मैं बी जेड भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने बी जेड यहाँ ले लिया और डी वाई यहाँ ले लिया, तो देखिए बी चला गया, डी चला गया, बी चला गया, डी चला गया, क्या बचा? सी। तो सी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा आप क्या क्या चला गया इसके अंदर, जेड चला गया और वाई चला गया, जेड चला गया और वाई चला गया, क्या बचा? एक्स। एक्स यहाँ आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको ये ध्यान में आनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको इस प्रॉपर्टी के लिए। मान लीजिए ए बी सी डी ई पी आर, ये है। अब जैसे यहाँ पहले कॉलम में तो एक एक एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में इस एलिमेंट के हमने 3 पार्ट कर दिए, जबकि इसके तो 2 ही पार्ट्स हैं, तीसरा कहाँ से लाएं? तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ 0 लिख दें ऐसे। अब कर लें इसको आराम से, 1 2 3, ए भी तो ऐसे ही आएगा। अब ये सी डी ई ऊपर आ जाएंगे, ऊपर कहीं लिख दो, कोई मर्जी, जो मर्जी लिख दो, कोई जरूरी नहीं कि आप सी यहाँ लिखो, आप सी वहाँ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने सी यहाँ लिखा, डी यहाँ लिखा और ई यहाँ लिख दिया, सी डी ई, सी डी ई। अब पी आर 0 जहाँ मर्जी लिख दो। मान लीजिए आपने 0 यहाँ लिख दिया, पी यहाँ लिख दिया और आर यहाँ लिख दिया, डजेंट मैटर। जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इनकी भी आएगी। अगर आप कोई न्यूमेरिकल लेके चलते तो आंसर बिल्कुल सेम आता। अब हमें एग्ज़ाम में या किसी क्वेश्चन में ये लिखना या ये, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रूव क्या करना है। जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसी के हिसाब से हमको सब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में 2 प्रॉपर्टी समझाई है, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5। मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि जो प्रॉपर्टी 4 थी वो तो ये थी कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो जो कि 0 नहीं होना चाहिए, तो वो वही वैल्यू आती है जो कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट की k टाइम्स होने पर आती। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। और 5 जो मैंने अभी की वो क्या थी कि डिटरमिनेंट की किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, तो जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो एलिमेंट्स को उतने ही पार्ट्स डिटरमिनेंट के हो जाएंगे। 2 करते हो तो 2 हो जाएंगे, 3 करते हो तो 3 हो जाएंगे। और उन सभी पार्ट्स को जब आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट की थी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको बहुत लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल आरपी व्यास क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे वर्ष बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ मिलते रहें और आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ, यही हम चाहते हैं। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।